चाय। अरे तो कितनी चाय कौन पिएगा? चीनी कौन डालेगा? चीनी नहीं डाली मैंने। तुम मुझे पहचान सकते हो? नहीं। तुम्हारा मास्क देखो कैसा है। तुम उन लोगों में से हो जो मास्क सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि उनका चालान ना कटे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी बेस्ट। तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं शायद वो भी मुझे पहचान ना पाए कि मैं शालिनी ही हूँ। अब क्या करें, आजकल का टाइम ही ऐसा हो गया है कि मास्क लगाना ही पड़ता है। मैं तो डबल लगा रखा है बिकॉज मेरे पास छोटा बेबी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है। सो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट है मेरी बाकी वीडियोस से। पहले मैंने सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सॉरी गाइस, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है गाड़ी की वजह से, कैमरा हिल रहा है। सो आज जो ब्लॉग है वो है मेरा ट्रैवलिंग का। मैं आफ्टर लॉकडाउन पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ। जब लास्ट ट्रैवल मैंने किया था जैन 20 में, उसके बाद मैंने कोई ट्रैवलिंग नहीं करी है क्योंकि उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था, उसके बाद बेबी हो गया, उसके बाद अब जाके मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ आज बरेली। सो मैं अपना एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन, ट्रेन की क्या सिचुएशन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और दूसरा कि फर्स्ट एसी से जा रहे हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस विद फर्स्ट एसी। तो हम कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? बाय द वे, ही इज़ माय ब्रदर। हाय हाय। हेलो गाइस। कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं हम? डिब्रूगढ़ राजधानी। डिब्रूगढ़ राजधानी, ओके। तो ये 4-4.5 घंटे में पहुंचा देती है। हमारी ट्रेन दिल्ली से 9:30 बजे है, अभी सुबह के शायद 7:30 बज रहे हैं। हम लोग गुड़गांव से निकले हैं अभी। तो ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं जब मैं स्टेशन पहुंचती हूँ। गुड़गांव से ही बाहर निकल रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल है यहाँ पर। ट्रैफिक भी एज यूजुअल है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने काफ़ी बार सुबह ट्रैवल किया है गुड़गांव टू दिल्ली, तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोरोना है और कुछ लॉकडाउन है या लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है। तो वी हैव रीच्ड द स्टेशन राइट नाउ एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं वो सब शूट नहीं कर पाई। मैं थोड़ा आगे आ गई हूँ क्योंकि हमारा जो बॉगी है वो थोड़ा आगे आके रुकने वाला है, तो यहाँ पे इतना रश नहीं है, तो भी आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ भी दिख रहे हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतना रश होगा, बट बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। और न्यू दिल्ली स्टेशन में कुछ भी चेकिंग वगैरह नहीं हो रही, ना आपका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ना आपका सामान चेक किया जा रहा है, जो यूजुअली पहले होता था वो भी नहीं हो रहा है अब। तो आई डोंट नो क्यों ऐसा है, क्योंकि न्यू दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा कोरोना अभी है इस टाइम पे। सो आई थिंक रश को देखते हुए उन्होंने ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, आई डोंट नो वाई। बट अभी कोई चेकिंग नहीं है, आप नॉर्मल एंटर कर सकते हो। जो पहले सामान की भी चेकिंग हुआ करती थी वो भी अब नहीं हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें भी अब दिख नहीं रही। यस, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था एज
ऐसा होता है हमेशा कि हम ऐसा सोचते हैं अरे इतने दिन से यहाँ गए नहीं, यहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, बट मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि इतने दिन से मैं रेलवे स्टेशन नहीं आई या मैं गुड़गांव से बाहर नहीं आई। कुछ नॉर्मल लग रहा है, मुझे भी नॉर्मल लग रहा है। बस यही है कि लोगों के चेहरों पे मास्क है, बाकी सब कुछ एज यूजुअल है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी स्टेशन में आगे की साइड पे, बीच की साइड में। अभी हम आगे आ गए हैं तो यहाँ थोड़ा कम रश है, यहाँ बैठने को सीट भी मिल गई है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, लोगों ने सीट्स के ऊपर अपना सामान रख रखा है। आई डोंट नो, ताकि कोई आके उनके बगल में ना बैठे, इसलिए वो अपना बचाव कर रहे हैं। सो या मैंने ये चीज़ नोटिस की इस बार, जो कि पहले नहीं होता था, सामान नहीं रखते थे लोग सीट्स पे। इस बार लोग सामान सीट पे रख रहे हैं। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि हमारे बगल में आके कोई ना बैठे, अपनी सेफ्टी बनाने के लिए वैसा कर रहे हैं। तो अब मैं जब ट्रेन आएगी उसके अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। हमें जो कैबिन मिला है वो 2 पर्सन वाला मिला है। सो बहुत ही अच्छा हुआ, वहाँ पे मांस वास का झंझट नहीं रहेगा, हम 2 ही लोग रहेंगे। तो यस, सेफ्टी भी है, क्योंकि बस छोटा बच्चा था इसलिए हम फर्स्ट एसी में हमने कराया, ताकि सेफ्टी रहे, ज़्यादा लोग ना रहें, तो इसलिए। तो मैं आपको फिर बाद में मिलती हूँ जब ट्रेन आती है। मैं आपको ट्रेन के अंदर ही मिलूँगी, क्योंकि शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे हाथ में बच्चा है। सो गाइस, दिस इज़ आवर कैबिन ऑफ फर्स्ट एसी। मैं पहले शूट नहीं कर पाई जब मैंने एंटर किया था, और ये बाहर का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से गेट लॉक हो जाते हैं यहाँ का, यू कैन सी, और इस तरह से स्लाइड है। बाहर का जो कैबिन है, इस तरह से डिफरेंट कैबिन बने हुए हैं यहाँ तक। और इस ट्रेन में एक ही बॉगी है फर्स्ट एसी का। आई थिंक सब ट्रेन में एक ही बॉगी होता है, आई डोंट नो अबाउट इट। इस ट्रेन में एक ही है। ये डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन है जो न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाती है। तो जैसे ही आप गेट से एंटर करोगे, हमें 2 का सीट मिला है जो कि बहुत अच्छा है। 2 सीटेड कैबिन मिला है हमें, जो कि बहुत सही है। यहाँ पे आप मेस देख सकते हो हमारे सामान का सारा। अब जो रियलिटी है वही, मैं ये सब साफ़ करके भी आपको दिखा सकती थी, बट मुझे नहीं दिखाना, मुझे आपको सब वैसे ही दिखाना है जैसे है। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है, पहले डस्टबिन है, आपकी पर्सनल डस्टबिन मिलती है यहाँ पे, और जो कि मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुकी है क्योंकि मेरे बच्चे ने पॉटी कर दी थी। और उसके बाद ये स्टेयर्स हैं ऊपर की सीट चढ़ने के लिए, बट मेरा भाई कह रहा है कि ये स्टेयर्स सिर्फ नाम के हैं, इस पर चढ़ के कोई नहीं जा सकता, बीच में हम अटक सकते हैं इसमें। सो यस, ये सीट है, ये विक्की बैठे हैं, बाहर के नज़ारे देख रहे हैं। ये ट्रेन 9:30 में इसको चलना था, बट ये अभी तक चली नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। अभी 10 बज चुके हैं। और फिर एंटर करते ही आपको एक बड़ी सी मिरर मिलती है। सो मैंने ये पहना है, एक ओवरकोट है, उसके ऊपर एक स्वेटर है, उसके अंदर एक शर्ट है। दिस इज़ माई लुक, यू कैन सी। और एक टोपी पहनी हुई है, और यस। और हम, क्योंकि हम इसी कैबिन में सिर्फ हम 2 ही हैं, तो हमने मास्क हटा दिए हैं। तो एक बड़ा सा शीशा आपको मिलता है। उसके बाद खाने के लिए एक सपोर्ट है। इसको बोलते क्या है विक्की? इसको इस सपोर्ट को टेबल बोल दो। टेबल बोल देते हैं। फिर एक छोटा सा मिरर है, उसके ऊपर सामान रखने के लिए चीज़ें हैं। ये स्विच बोर्ड्स हैं जिसमें आप चार्ज कर सकते हैं अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइट्स भी हैं जो कि आप ऑन कर सकते हैं। जिनको पढ़ना है और जिसको आगे सोना है, वो अपनी ये छोटी सी लाइट ऑन करके सब चीज़ें कर सकता है। सो यस, ऊपर वालों की लाइट ये है सामने की तरफ। सो मैं ये पूछना चाहती थी, तो किस किस को लाइक मुझे तो लेस से ज़्यादा बीकानो और हल्दीराम के चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे आप बताना किस किस को ऐसा सही में लगता है कि लेस से ज़्यादा अच्छे बीकानो और हल्दीराम के चिप्स होते हैं। ये हमारे इंडिया में बनते हैं और ये सही में टेस्टी होते हैं। सो मैं लेस से ज़्यादा, अगर मुझे कहीं पे ये मिल जाते हैं, मोस्टली यही होता है कि ये बस स्टैंड्स या रेलवे स्टेशन पे ही ज़्यादा मिलते हैं, नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। इनके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, बीकानेर वाला और
हल्दीराम, वहाँ पे ये मिल जाते हैं, बट वैसे नॉर्मली नहीं मिलते हैं। सो मैं जब भी स्टेशन या बस स्टैंड आती हूँ तो मैं ये ज़रूर लेती हूँ ये चिप्स, और हम एक पैकेट ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। थोड़ा सा रूम टूर था हमारा। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेन खुले और हम अपना नाश्ता करें। मैं घर से खाना लेकर आई हूँ, राजधानी ट्रेन है, बट ड्यू टू कोरोना अब खाना नहीं मिलता यहाँ पर। सो येस, वी आर वेटिंग, बट ये बहुत बुरी चीज़ है। राजधानी का मज़ा ही वही है कि खाना मिले और आप सफ़र करो आराम से। और मेरे साथ तो ये है कि मैं घर पे इतना नहीं खाती, बट जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ मुझे ऑल द टाइम कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। चाय मैं इतनी ज़्यादा पीती हूँ ट्रैवलिंग के टाइम पर, सो मैं अपनी चाय खुद लेकर आई हूँ। ये थोड़ा छोटा सा रूम टूर था, रूम टूर नहीं कैबिन टूर था फर्स्ट एसी का। राजधानी ट्रेन में कैसा होता है, ऑलमोस्ट सभी में ऐसा ही होता होगा। हाँ, बट इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये बहुत ही इसकी सीट्स बहुत ही वाइड है। मीन अगर जैसे मेरा एक छोटा बच्चा है तो मैं आराम से उसके साथ यहाँ पे सो सकती हूँ, जो कि आप थर्ड एसी में तो नहीं सो सकते। सेकंड एसी की सीट्स वाइड होती हैं ना विक्की? हाँ, सेकंड एसी की, क्योंकि सेकंड एसी तक तो मैंने ट्रैवल किया है, बट हाँ फर्स्ट एसी में पहली बार किया है। सो येस, देखते हैं आगे कैसा रहता है। वैसे 4.5 घंटे का है सफ़र, बस ज़्यादा ट्रैवलिंग है नहीं। देखिए अभी तक तो ट्रेन चली नहीं है, अभी ही आधा घंटा लेट हो गई है। आगे देखिए लेट होती है कि नहीं, या कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसका स्टॉपेज सिर्फ एक है, मुरादाबाद बीच में बरेली के, उसके आगे पीछे कहीं नहीं रुकती। सो देखते हैं आगे कैसा रहता है। अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन के चलने का। जैसी ट्रेन चलती है मैं आपसे फिर से बात करती हूँ। सो अब हमारी ट्रेन चल चुकी है। यू कैन सी नज़ारे नज़ारे नज़ारे, बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद ट्रेन में बैठ के खिड़की के पास। ये बचपन की यादें दिलाते हैं, जब हम लोग छुट्टियों में घर जाते थे, गर्मी की छुट्टियों में, और ट्रेन खिड़की वाली सीट के लिए इतनी लड़ाई होती थी मेरे और मेरे भाई के बीच कि मैं बैठूंगा मैं बैठूंगी। अब हम लड़ते नहीं हैं उसने आराम से मुझे सीट दे दी। सो येस, अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। नाश्ते में मैं घर से लेकर आई हूँ, लाइक आलू का पराठा और चाय। सो अब हम वो खाएंगे। ये है मेरे आलू के पराठा और चार, और ये रही मेरी चाय, जो कि अब मैं खाने जा रही हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है, सुबह 5 बजे की उठी हुई है, और जल्दी उठ जाओ तो ज़्यादा भूख लगती है। वैसे मैं रोज़ 9 बजे उठती थी तो इतनी भूख नहीं लगती थी, 12 बजे तक भी भूख नहीं लगती थी, बट आज 5 बजे उठी हूँ तो भूख लग गई है। सो अब मैं खाने जा रही हूँ। और प्लीज़ मुझे बताना कि किस किस को मेरी जैसी आदत है, जिसको ट्रैवलिंग में खाना ज़्यादा चाहिए होता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, और जो बहुत ज़्यादा चाय पीता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, अपनी डेली लाइफ से अलग। सो येस, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो वी हैव रीच्ड हाफ ऑफ आवर वे। अब मुझे लगता है मुश्किल से 2 घंटे और लगेंगे हमें। आई होप ट्रेन कवर कर ले, क्योंकि लेट चली थी, और स्पीड भी इसकी मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है। सो आई होप, सो गाइज माइंड मत करना, ट्रेन है तो मैं थोड़ा हिल रही हूँ इसमें। सो इसलिए बाकी मैंने सोचा चलो मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें करती हूँ अपने बारे में, अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ। लाइक सबके लाइफ में हर चीज़ के लिए एक स्टोरी होती है, कोई भी लाइफ में चीज़ होती है उसके पीछे कहानी होती है, और उसका एक मतलब होता है। लाइक फॉर ट्रेन, मेरी लाइफ में ट्रेन का मतलब ये है कि जब हम बच्चे थे, हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने होम टाउन जाते थे, तो ट्रेन का मतलब मेरे लिए वही होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में होम टाउन जाना है। पूरे साल हम इतने एक्साइटेड रहते थे कि कब गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी और कब हम अपने घर जाएंगे, कब अपने कज़न से मिलेंगे, कब हम मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, क्योंकि नो पढ़ाई नो स्कूल। तब तो इसी चीज़ की टेंशन रहती थी कि स्कूल जाना है, होमवर्क करना है। बट अब लगता है कि वो कुछ टेंशन नहीं थी। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस टाइम हम अपने बचपन में सोचते हैं कि अरे यार पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है। मैं तो ऐसा सोचती थी कि यार पढ़ाई कब ख़त्म होगी, मैं कब बड़ी होंगी, कब मैं पढ़ाई करना ख़त्म करूँगी, कब मैं खुद कमाऊँगी। बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, वही दिन सबसे अच्छे थे, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिल जाती थी, हमें बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी। सो येस, ट्रेन से मुझे ऐसा याद आ गया कि हाँ बचपन में हम ट्रेन में
सफ़र करने के लिए, एक होम टाउन जाने के लिए कितने एक्साइटेड रहते थे। सो यस, आप भी बताना कि आपकी ट्रेन से जुड़ी कौन सी चीज़ें हैं, या आपके लिए ट्रेन का मतलब क्या है लाइफ में। सो यस, बस ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। कोई बहुत बड़ी या बहुत ही यूनिक बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों की यादें ट्रेन से ऐसे ही जुड़ी। आज मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। बिकॉज हर शादीशुदा लड़की जब अपने मायके जाती है तो बहुत एक्साइटेड होती है। बट हाँ, मायके के मज़े अलग ही होते हैं। एक ही बेसिक चीज़ है जिससे कि आप मायके के मज़े ले सकते हैं। मैं पूछ रही हूँ विक्की से। विक्की, अच्छा एक बात बताओ, तुम मायके के मतलब ऐसी क्या बेसिक चीज़ है जिससे हम मायके के मज़े ले सकते हैं? आराम से सो सकते हैं। नहीं, मतलब कैसे ले सकते हैं? बेसिक चीज़ क्या करनी ज़रूरी है जिसकी वजह से हर कोई मायके के मज़े ले सकता है? हर कोई नहीं, लड़कियां मायके के मज़े ले सकती है। सांस आना होगा। ये ज़ीरो। आप बेसिक चीज़ ये है, अरे यार आपको पहले शादी तो करनी पड़ेगी मायके के मज़े लेने के लिए। ये था बेसिक, समझा? पहले शादी करो लड़कियां, तभी आपको पता चलेगा कि मायके के मज़े क्या होते हैं। उससे पहले नहीं पता चलेगा। सो यस, चलो बहुत फालतू बातें हो गई। अब मैं आपसे बाद में मिलूँगी, शायद पहुँचने के बाद मिलूँ, क्योंकि अब ऐसा कुछ दिखाने को है नहीं। खाना हमने खा लिया, चिप्स हमने खा लिए, केक हमने खा लिया, सब खा लिया, चाय पी ली। तो अब कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं, तो मैं आपसे मिलूँगी बाद में, या तो मैं घर पहुँच के मिलूँ, क्योंकि घर जाके आजकल तो आपको पता ही है, सबसे पहले आपको फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, सब करना है। उसके बाद ही आप घर पे प्रॉपरली बैठ सकते हो, अच्छे से कुछ खा पी सकते हो। तो शायद हो सकता है रश में मैं आपसे शाम को ही मिलूँ अब कि पहुँचने के बाद। सो गाइज़, मैं अपने घर पे पहुँच चुकी हूँ अब। मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ में बच्चा था और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सो अभी टाइम हो रहा है 4:45। हम घर पे स्टेशन पे बरेली पे हम 1:45 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद घर आते आते 3:30-4 बज गए। सो मैंने खाना भी खा लिया है, फ्रेश भी हो लिए, नहा धो लिए हैं, सब कुछ हो गया है। तो खाने में आज स्पेशल बना था दल पूरी। एक्चुअली बिहार में हमारे यहाँ जब कोई आता है घर पे तो ये बनाया जाता है, दाल की पूरी, आलूदम और खीर। तो वो खाया और बहुत टेस्टी था। बस खाना वाना हो गया है, अब कुछ ज़्यादा करने को है नहीं। अब हम थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ। नाउ वी आर ड्रिंकिंग टी एंड ईटिंग चिप्स विद दैट। सो नाउ वी आर ड्रिंकिंग टी। ये मेरे भाई का कप है जो मैंने मार लिया है। शी इज़ माई मॉम। और आप क्या पी रही हो मम्मी? गर्म पानी? मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्लिम हो गई हैं। बहुत हेल्दी थी। हाँ, अब बहुत स्लिम हो गई हैं। तो वो कैसे स्लिम हो गई हैं, क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो अब हम टी एंजॉय करते हैं सबके साथ। यहाँ मेरे भाई और पापा भी हैं। सो यस, अब आप लोगों से मैं बाद में मिलती हूँ। सो गाइस, रात के बज गए हैं 10, 10:30, और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। सब लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। सब ने खाना खा लिया है। मैं बीच में भी थोड़ा सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, और छोटे बच्चे के साथ वैसे भी रात में नींद पूरी नहीं हो पाती, और सुबह जल्दी भी उठ गए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो अब फिर से मैं सोने जा रही हूँ। अब देखती हूँ मैं कल शूट करती हूँ या नहीं करती हूँ, बट मेरा प्लान है कि मैं शूट करूँगी। सो तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड नाइट, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच। और बस इतना ही है। फिर मिलती हूँ आपसे कल। बाय।